हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसका नाम है साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको एक 3 चीज़ें बता देता हूं कि आपको उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप इस साइक्लिक ग्रुप को पढ़ सकोगे। ठीक है, आपको साइक्लिक ग्रुप का कंसेप्ट बहुत ही आसानी से पता चल सकेगा। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए कि ग्रुप होता क्या है। ठीक है, ग्रुप क्या होता है। दूसरी चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है, मतलब एक ग्रुप का ऑर्डर कैसे मालूम करते हैं, कैसे उसको फाइंड करते हैं। ठीक है, तीसरी चीज़ वो होती है कि एक ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर कैसे मालूम करते हैं। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपने क्या करनी है, आपको पता होनी चाहिए। ये 3 चीज़ें मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप वो समझोगे तो आपका साइक्लिक ग्रुप 1 सेकंड में आपको समझ आ जाएगा कि ये क्या कह रहा है। ठीक है, तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि हमारा टॉपिक क्या कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने वो तीनों वीडियो देख ली होगी या आपको उसके बारे में पता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि हमारा साइक्लिक ग्रुप हमें क्या कहता है। तो साइक्लिक ग्रुप पढ़ते हैं कि लेट जी बी अ ग्रुप। कहता है कि जी मेरे पास एक ग्रुप है इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंग टू जी। ठीक है, कहता है जी मेरे पास एक ग्रुप है, एक एलिमेंट एग्जिस्ट हुआ है इस जी में। ठीक है, इधर तक बात समझ आ गई है। सच डेट every element of G can be expressed as a power of A। इस इधर से लेके इधर तक जो लाइन है इसका मतलब थोड़ा सा समझे थे। ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। ऊपर तो आपको समझ आ जाए कि G एक ग्रुप है और एक ऐसा एलिमेंट है G में जिसका नाम है A। हमने एक एलिमेंट लिया। ठीक है, सच डेट एवरी एलिमेंट ऑफ G, कहता है कि G का हर एक एलिमेंट हम एक्सप्रेस कर सकते हैं A की पावर में। जी का हर एक एलिमेंट हम एक्सप्रेस कर सकते हैं ए की पावर में। एग्जांपल से समझाता हूँ क्या क्या कहना चाहता है। वो कहता है कि जी का हर एक एलिमेंट, मैं कहता हूँ कि लेट एक जी एलिमेंट है, वो जी से है, मैंने एलिमेंट यहाँ से लिया, वो भी फॉर ऑल, क्योंकि फॉर ऑल है, जी का कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, वो डेफिनेशन यही कह रहा है। ठीक है, अब वो ये कहता है कि जी को मैं एक्सप्रेस कर सकूंगा, एवरी एलिमेंट ऑफ जी, मतलब इसका एक एलिमेंट है, इसको मैं एक्सप्रेस कर सकूंगा पावर ऑफ ए में। तो ये जी इज इक्वल टू ए की पावर में, तो ये ए पावर है एन, यहाँ पर हमारे पास होता है इंटीजर। ठीक है, एन हमारे पास इंटीजर सेट से होता है। ठीक है, अब इसके इस लाइन के कहने का मकसद यही था कि हमने जी से जी का हर एक एलिमेंट हम ए की पावर में अगर लिख सकते हैं तो देन जी इज अ साइक्लिक ग्रुप। तो उस ग्रुप को हम साइक्लिक ग्रुप कहेंगे। क्या कहेंगे? साइक्लिक ग्रुप कहेंगे, जनरेटेड बाय ए, और जो ए से जनरेट होगा। अगर हम ये कहते हैं कि जी का हर एक एलिमेंट हम एक्सप्रेस कर सके पावर ऑफ ए में, तो जी मेरे पास साइक्लिक ग्रुप होगा और वो ए से जनरेट होगा। इधर तक क्लियर आ गई होगी समझ आपको कि असल में ये जो क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए इसकी एग्जांपल भी करेंगे, आपको एग्जांपल से और भी क्लियरली समझ आ जाएगी कि ये असल में साइक्लिक ग्रुप होता क्या है। आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, लेकिन एग्जांपल में आपको और भी क्लियरली समझ आ जाएगा। ठीक है, देन एंड ए इज कॉल्ड जनरेटर ऑफ ए, और ये ए बजाते खुद क्या चीज़ है। ए हम जी के ए को हम कहलाता है कि ये जनरेटर है जी का। ठीक है, ए खुद क्या होता है, ये एक जनरेटर होता है जी का। रिटर्न एज, हम इस जनरेटर को कैसे करते हैं। अब ये जी है, मैं कहता हूँ कि ये साइक्लिक ग्रुप है, ये साइक्लिक ग्रुप है, और इसका जो जनरेटर है ए है, वो हम इसको ऐसे लिखते हैं, ये और इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये इसका जो सैंपल है हम ऐसे लिखते हैं। अब जैसे कि मैं कहता हूँ कि जी का जनरेटर बी है, तो मैं ए की जगह बी लिखूंगा। कोई भी एलिमेंट हो सकता है ना, जैसे कि ये तो एक जनरली बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल के तरीके से समझेंगे तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगी। ठीक है, तो अब इसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। तो देखते हैं एग्जाम्पल की तरफ आते हैं कि हमारे एग्जाम्पल क्या कहता है। ठीक है, तो साइक्लिक ग्रुप का हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि कॉन्सेप्ट उसको क्या कहता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, देखिए याद रखिएगा, जब हम साइक्लिक ग्रुप फाइंड करते हैं ना, साइक्लिक ग्रुप जो होता है वो एक ग्रुप से ही फाइंड होता है। मतलब ये कि एक ग्रुप साइक्लिक ग्रुप ही होता है। अब जैसे कि मैं एक सेट उठा लूँ और वो ग्रुप ही नहीं है, तो उसको मैं साइक्लिक ग्रुप कैसे कहूँगा। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक ग्रुप साइक्लिक ग्रुप हो, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। ठीक है, तो इसमें हमने फाइंड करना है कि फाइंड जनरेटर, के एक ग्रुप के जनरेटर कैसे मालूम करते हैं। इससे अभी मैंने पहले बताया ना कि जनरेटर क्या होता है, ये क्या फाइंड कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये जी गिवन है, ये ग्रुप है और ये एक साइक्लिक ग्रुप ही है। ठीक है, हमारे पास एक गिवन है, हमें जस्ट फाइंड करना है कि इसके जनरेटर कौन कौन से हैं। ठीक है, तो जनरेटर फाइंड करने के लिए आपको मैं बताता हूँ कि
तो जनरेटर कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इन सब एलिमेंट का ऑर्डर ले लेना है। जब एलिमेंट सबका ऑर्डर ले लें फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जनरेटर कौन कौन सा है, और बताऊंगा भी कि कैसे हमने मालूम कर लिए कि ये इसका जनरेटर है, ठीक है। आपको ऑर्डर के बारे में पता होगा तो जल्दी जल्दी इन सब एलिमेंट का ऑर्डर ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले 1 का लेते हैं, 1 का लेते हैं ऑर्डर, इससे 1 आता है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ 1 क्या है, वो 1 ही है। दूसरा -1 को चेक करते हैं, -1 पावर 1 इक्वल टू 1, और सॉरी इससे -1 आता है, ठीक है। अब -1 पावर स्क्वायर लेते हैं तो इससे आता है 1, आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, मतलब ये कि ऑर्डर ऑफ -1 1 आ गया। मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसकी मैं एग्जांपल आपको करवा चुका हूँ ऑर्डर ऑफ ग्रुप की, ठीक है। तो वो वीडियो मैंने आपको बताई है कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दी रखी है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा क्या है, माइनस आयोटा उठाते हैं, ठीक है। अब माइनस आयोटा से क्या आता है, पावर 1 पहले देखेंगे, चेक करेंगे, इससे माइनस आयोटा आएगा। माइनस आयोटा पावर स्क्वायर से देखेंगे, इससे क्या आता है, इससे हमारे पास आता है -1, ठीक है। इससे आता है -1, इससे अब हम चेक करेंगे पावर 3 पे, तो माइनस आयोटा स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पर माइनस आयोटा कर देंगे। इससे आएगा -1, इससे आएगा माइनस आयोटा, इससे आएगा आयोटा, ठीक है। अब लास्ट पे हम चेक करेंगे पावर 4 पे, तो इससे आएगा -1, इससे आएगा -1, इससे आएगा टोटल 1। आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। अब इसका माइनस आयोटा का ऑर्डर 4 है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास लास्ट एलिमेंट है आयोटा, तो आयोटा का चेक करेंगे, फर्स्ट 1 से स्टार्ट करेंगे तो इससे आयोटा आएगा। अगर स्क्वायर ले लें तो इससे -1 आएगा, अगर क्यूब ले लें तो माइनस आयोटा आएगा, अगर पावर 4 ले लें तो इससे आएगा 1, सही है। तो इसका अब आयोटा का जो ऑर्डर है वो 4 है। अब मैं बताता हूँ कि इसके जनरेटर इसमें कौन कौन से हैं, ठीक है। इसके जनरेटर कौन कौन से हैं, देखिए इन 4 एलिमेंट में से कोई ना कोई एक जनरेटर तो होगा ही होगा, क्योंकि एक साइक्लिक ग्रुप का कोई ना कोई जनरेटर तो होता ही होता है, ठीक है। तो अब फाइंड करते हैं कि इसके जनरेटर कैसे हमें पता चला है कि जनरेटर इसके कौन कौन से हैं। अब आयोटा और माइनस आयोटा इस साइक्लिक ग्रुप के जनरेटर हैं, ठीक है। अब ये मैंने कैसे बता दिया, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। याद रखिएगा, अगर इसका हर एक एलिमेंट, मतलब कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि इसका वो एलिमेंट अगर पूरे ग्रुप को जनरेट कर दे, पूरे ग्रुप को जनरेट कर दे, तो मैं कहता हूँ वो एलिमेंट इस ग्रुप का क्या है, जनरेटर है जी। तो मैं देखता हूँ, ठीक है, सबसे पहले हर एक एलिमेंट को चेक करता हूँ कि क्या क्या ये जनरेट करता है पूरे ग्रुप को, क्या ये जनरेट करता है पूरे ग्रुप को, क्या -1 जनरेट करता है, क्या आयोटा जनरेट करता है पूरे ग्रुप को। सबसे पहले मैंने 1 लिया, तो 1 पावर 1 इक्वल टू 1, तो 1 तो सिर्फ 1 को ही जनरेट कर रहा है, मतलब 1 जो है वो खुद को ही जनरेट कर रहा है और किसी को जनरेट नहीं कर रहा। अब -1 है, तो -1 से हमारे पास -1 भी आया था और 1 भी आया था। अब जो -1 है वो -1 को भी जनरेट कर रहा है और वो 1 को भी जनरेट कर रहा है, ठीक है, मतलब 2 को जनरेट कर रहा है सिर्फ। लेकिन मुझे ये चाहिए कि इन सब में एक एलिमेंट ऐसा हो जो पूरे ग्रुप को जनरेट करे। अब माइनस आयोटा पावर 1, इससे माइनस आयोटा आता है, या माइनस आयोटा को जनरेट करता है, इससे -1 आता है, इससे आयोटा आता है, इससे क्या आता है, 1 आता है। मतलब ये कि माइनस आयोटा को भी जनरेट करता है, -1 को भी करता है, आयोटा को भी करता है, 1 को भी करता है। तो ये चारों एलिमेंट अगर हम देखें तो इस सब ग्रुप में मौजूद हैं। तो मेरे कहने का जस्ट मकसद ये था कि माइनस आयोटा एक ऐसा एलिमेंट है जो इस पूरे ग्रुप को क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है, ठीक है। ऐसे आयोटा भी है कि आयोटा से इधर हमारे पास आयोटा आया, -1 माइनस आयोटा 1, मतलब ये चारों एलिमेंट पूरे ग्रुप में मौजूद है। तो आयोटा भी एक ऐसा एलिमेंट है जो पूरे ग्रुप को जनरेट करता है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि एक ग्रुप के जनरेटर को कैसे लिखते हैं, ठीक है। आपने लिखना है आयोटा और ये माइनस आयोटा भी है, ठीक है, इसको ऐसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ऑर्डर ऑफ ग्रुप के बारे में पता है तो जनरेटर आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। देखिए ये जो जनरेटर फाइंड करना है ना एक साइक्लिक ग्रुप का, एक साइक्लिक ग्रुप के जनरेटर कैसे फाइंड करेंगे, तो आप बस ये देख लो, आप बस सिर्फ यही देख लो कि यार हमारे पास एक एलिमेंट इसमें हो और वो एलिमेंट पूरे ग्रुप को जनरेट कर रहा है, बस वो उसका जनरेटर है, बिना आंखें बंद करके बोल सकते हो कि इसका जनरेटर है। अब देखिए -1 माइनस आयोटा है ना, वो चारों को कर रहे हैं ना, माइनस आयोटा का भी कर रहे हैं, -1 को, आयोटा और 1 को। अब इन चारों एलिमेंट के अलावा तो ग्रुप में और कोई एलिमेंट नहीं है ना, तो इन सबको कर रहे हैं, तो बस माइनस आयोटा क्या है, जनरेटर है। ऐसे आयोटा भी सबको कर रहा है, तो आयोटा जनरेटर है। तो एक छोटा सा कंसेप्ट है इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही हम हायर मैथमेटिक्स और ग्रुप थ्योरी सब्जेक्ट की वीडियो भेजते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।